एम के सच में स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गुलेन। हमारे मेहमान के तौर पर जिस तरीका से झारखंड में महिला इंजीनियर कल्पना सोरेन चुनाव में के दौरान, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान परचम लहराई, उसी प्रकार से खरौंधी प्रखंड में हमारे दीदी जी है जो संगीता देवी है, कल्पना सोरेन से कम नहीं, ये भी जेएमएम के तरफ से परचम लहराए। हमारा चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे राजनीतिक में, क्यों राजनीतिक में महिला होकर डर तो लगता होगा। राजनीतिक यहाँ से शुरुआत हुआ, पढ़ाई लिखाई क्या है, पूरा डिटेल आप बता। देखिए, हमारा पढ़ाई है, ग्रेजुएशन फाइनल है। हम लखनऊ के बाराबंकी शहर से किए हुए हैं। लखनऊ? उत्तर प्रदेश लखनऊ के? हाँ, बाराबंकी शहर से किए हुए हैं। और हमारा मान लीजिए कि बचपना भी वहीं पे गुजरा हुआ है, मेरे पापा के थ्रू। और रही बात राजनीति में आने की, तो राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी हमें राजनीति में आने का मन किया। एक अपना मतलब कहते हैं ना कि मन के अनुसार सेवा करना, गरीबों का सेवा करना और सब लोगों के साथ मिल करके हर किसी की परेशानी को जानना, इसीलिए हम राजनीति में आए। और रही बात डर की, तो डर हमको बिल्कुल भी नहीं लगता है। हर महिला भी, हमारे से भी बड़ी महिला है जिनको डर नहीं लगता है। जैसे कि अभी मान के चलिए द्रौपदी मुर्मू हैं, अगर वो एक महिला होकर के राष्ट्रपति हो गई, तो अगर हम महिला हैं तो फील्ड में घूमने से, लोगों के परिचय करने से, लोगों के परिस्थितियों को जानने से, उनकी परेशानियों को समझने से, इसमें डर क्या चीज़ का? कोई डर नहीं लगता हमको। कल्पना सोरेन से कितना हिम्मत मिलता है? जिस तरीका से झारखंड में, पूरे विदेश में उनका नाम हो रहा है, कल्पना सोरेन से कितना हिम्मत मिलता है? कल्पना सोरेन से बहुत हिम्मत मिला। जैसे कि कल्पना सोरेन एक महिला हो करके, हमारी जैसे महिला हो करके, जब उनके पति को जेल में डाल दिया गया, तो आज वो अपने पति के लिए एक ढाल बन गई, मिसाल बन गई। हम महिलाओं के लिए भी, अपने पति के लिए भी। और वो राजनीति में आई, इसके थ्रू हम लोग को भी हिम्मत मिला और जागरूकता भी उनके थ्रू आने के थ्रू हम लोग को जागरूकता भी मिला कि आज वो एक महिला हो करके कहते हैं कि जब पति पर परिस्थिति जब गंभीर हो तो उसका ढाल बन करके वो साथ दी उनका। उसी तरह से हम महिलाओं के लिए भी है कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी न किसी तरह से उनके सहयोग में रहना चाहिए। कभी वार्ड सदस्य के चुनाव लड़े, शुरुआत में ही राजनीतिक में चुनाव मैदान में कदम रखे, और जिला परिषद के चुनाव लड़ चुके थे ना? हाँ, शुरू में हम जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। कैसे जानकारी मिला कि वार्ड सदस्य के कभी नहीं चुनाव लड़े, जिला परिषद के प्रखंड स्तरीय चुनाव लड़ना स्टार्ट कर? देखिए, हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा सहयोग है। जैसे कि हमारा 2009 में शादी हुआ था और 2010 में हम चुनाव लड़े, तो मेरे घर में जो हमारे मैंने शादी के बाद 1 साल के अंदर, मैंने दूसरे घर आने के बाद पुनः राजनीतिक में एकदम कदम लगा। बस राजनीति में ही हम आ गए, क्योंकि जो हमारे ससुर थे वो शुरू से ही राजनीति में थे। और मेन चीज़ है कि जब घर का सपोर्ट हो तो कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होता है। तो हमारे घर में ही गार्जियन लोगों का सपोर्ट था कि नहीं, तुम इस लायक हो, इस काबिल हो, तुम लोगों के बीच में जा सकती हो, हर गरीब महिला, हर गरीब बड़े बुजुर्ग के बीच में तुम रह सकते हो, इसलिए तुम राजनीति करो। और हमने ये भी प्रस्ताव रखा कि नहीं, हम नौकरी करना चाहते, तो इन लोगों ने कहा नहीं, नौकरी नहीं करना, तुम्हें राजनीति में अपना पहचान बनाना है। इस वजह से शुरू में ही हम आ गए राजनीति में। प्रखंड में देखा जाता है, शिक्षा के बारे में क्या कहना? शिक्षा बहुत जीरो है। शिक्षा जीरो सच में है। गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे पढ़ा नहीं रहे उनके गार्जियन लोग, लेकिन शिक्षा आज के समय में बहुत मान्य रखता है। कहते हैं सब चीज़ में बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा और विद्या में कभी बंटवारा नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा हर किसी के लिए, छोटे बड़े, गरीब अमीर के लिए, सबके लिए शिक्षा जरूरी है। आज मान लीजिए आप भी हमारे पास बैठ करके बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप भी शिक्षित है, तभी ना। आप भी तो एक गरीब घर से ही ना होंगे, है ना, गरीब घर से। तो आपके पास अगर शिक्षा नहीं रहती तो आज हमारे बीच में आप आते क्यों, और क्यों हमसे इस तरह से बात करते? तो इसलिए शिक्षा हर किसी के लिए ज़रूरी है। शिक्षा किसी में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, अमीर गरीब नहीं देखा जाता है, शिक्षा ही सब कुछ जरूरी है। उन पेरेंट्स, माता पिता को क्या कहना चाहते हैं जो अपने लड़की को बाहर नहीं जाने देते, शिक्षा से वंचित रहते हैं राजनीतिक में? मैंने जिस तरीका से हम लोग का माहौल है, देहात एरिया, सिटी का हम लोग कहें, उन गार्जियन को क्या कहना चाहते हैं कि लड़की को नहीं पढ़ने देते? हम उन गार्जियनों से यही कहना चाहते हैं, बल्कि उनसे हाथ भी जोड़ते हैं कि प्लीज़ आप लोग देखिए, अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाएं। आज के समय में बेटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैर पर खड़ी हो जाए, अपने गलत सही का फैसला कर सके। अगर अनपढ़ रहेगी तो उसे अनपढ़ के तरीके ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो वो अपने लिए कुछ भी कर सकती है, अपने लिए, मैंने अपने जीने खाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए
कुछ भी मतलब कर सकती है, लेकिन पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। लड़की को हर किसी चीज़ से कंपेयर मत कीजिए। आज के समय में लड़की ही एक औरत होती है, एक औरत ही लड़की, माँ, बहन सब होती है, लेकिन पढ़ी लिखी होती है तो ज़्यादा उसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही आदमी से ज़्यादा आजकल कदम से कदम मिला के लड़कियाँ ही चल रही हैं। जिस समय चुनाव के कैंपेन कर रहे थे, क्या क्या वादा किए हैं लोगों से, क्योंकि आप वादा बहुत किए, पहली बार चुनाव प्रचार किए दूसरे के विधानसभा के, अब जीत भी गए विधायक आनंद प्रताप देव, तो क्या क्या वादा की, क्या क्या समस्या महिला सुनाती थी? हमको महिलाएं समस्या तो बहुत सुनाती थी, और विश्वास भी है कि हमारे जो विधायक है आनंद प्रताप देव छोटे राजा जी, वो भी कह के गए हैं कि हम आपके बात को टालेंगे नहीं, आपके वादे किए, जो आपने वादे किए हैं उन चीज़ को पूरा करेंगे भी, और वो हम लोगों के बीच में आ भी रहे हैं। औरतों का मानना ये था कि हमारी लड़कियों को मान लीजिए पढ़ने में दिक्कत होती है, लड़कियों को हम लोग बाहर भेज नहीं सकते हैं, तो जो हमारे हेमंत सोरेन जी जो योजना दिए हैं, जो सुख सुविधा दिए हैं, क्यों ना वो अपने पंचायत में ही रह करके, अपने गांव घर में ही रह करके वो अपना सब शिक्षा पूरा कर लें। तो हमने तो यही सोचा है कि एक हमको वो डिग्री कॉलेज दे दें हमारे पंचायत में, और ताकि लड़कियों को दिक्कत ना हो। और जो वादा हमने उनसे, जो मेन वादा पढ़ाई की पर्पज़ से किया था, हमारा वो वादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मतलब पंचायत में, मझगाँव पंचायत में डिग्री कॉलेज एक हो जाए और लड़कियों को दूर दराज जाना ना पड़े, और उनकी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत। प्रखंड स्तरीय तो डिग्री कॉलेज मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं, प्रखंड स्तरीय भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री कॉलेज मिलना चाहिए। मैंने शिक्षा क्षेत्र में आप बहुत से जोर दिए हैं। बहुत जोर दिया, क्योंकि हम भी एक गरीब घर से हैं, ठीक ना, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि शिक्षा आज के समय में बहुत ज़रूरी है। अगर हमें प्रखंड स्तर से भी मिल जाता है डिग्री कॉलेज तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां ज़्यादा दूर जा तो नहीं पाएंगी ना। इस तरह से हेमंत सोरेन जी के सारे सुख सुविधा को लेकर के, योजनाओं को लेकर के वो पढ़ तो सकती है ना। आज की लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं? प्यार प्रसंग में वही निपट जाते हैं, ये सब फालतू चीज़ें हैं, फालतू चीजें, बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं। प्यार प्रसंग से कोई मायने नहीं है। ये सब समझ लीजिए कि अपने लाइफ को बर्बाद करना है। अगर हम 2 अक्षर पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नौकरी कर लेते हैं, चाहे कुछ अपने माँ बाप का इज्जत रखते हुए हम कुछ उनके मन पसंद से करते हैं, पढ़ाई करते हुए भी, अगर माँ बाप के मन पसंद से शादी करना ही है तो अपने माँ बाप के पसंद से ही कर ले। वो लोग घर द्वार छोड़ करके भाग जाती हैं, एक तरह से गाँव घर में भी उनका बहुत बेइज्जती होता है, माँ बाप का सर भी नीचे झुकता है। तो हमको नहीं लगता है कि ये सब कोई अच्छा काम है। प्यार प्रसंग में प्यार होता क्यों नहीं, होता है प्यार, लेकिन ऐसा ना हो कि जिससे माँ बाप का सर झुक जाए। एक आप बेरोजगार से शादी, कैसा 90% 0% मिलता है, 1% मिलता है कि लड़का गरीब लड़की से शादी कर लेगी, लेकिन लड़की गरीब लड़का से नहीं करेगी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लड़का गरीब है चाहे नौकरी वाला लड़का चाहिए, लेकिन लड़का के नौकरी है तो लड़की गरीब घर की लड़की ला सकती है, लेकिन लड़की नहीं कर सकती। इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो लड़की के मन की बात है, क्योंकि वो सोचती होगी कि शायद जो लड़का बेरोजगार है वो हमारा मतलब जीवन आगे ना सही से चला सके, हमारे शौक को पूरा ना कर सके, पहनावा ओढ़ावा जो भी हो, वो जो भी सोचती हो, लेकिन सोचती होगी कि शायद हमारे चीज़ पूर्ति ना कर सके। इस वजह से वो लड़के को सोचती है कि नहीं, ये मेरा खर्चा चला पाएगा, चाहे ये मेरे साथ नहीं रहने लायक है, इसके पास पैसा नहीं है, पैसा देखती होगी, धन देखती होगी, इस वजह से ऐसा सोचती होगी। लेकिन देखिए, हम भी एक बेरोजगार से ही शादी किए थे, लेकिन जैसे कल्पना सोरेन ने अपने हस्बैंड का साथ दे करके उनको हर मुश्किल से बचाए, वैसे हम लोगों ने भी अपने घर परिवार के साथ रह करके, एक गरीब घर के होते हुए भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ दिया। आज अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और अपने घर परिवार को भी देख रहे हैं। गरीब होता है, लेकिन मेहनती भी होता है। मैया सम्मान योजना के किस तरीके से देखते हैं? बहुत गड़बड़ी चल रहा है मैया सम्मान योजना में, पुरुष भी ले रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो उनकी बदतमीजी है, पुरुष ले रहे थे, क्योंकि जब मैया सम्मान योजना मिल रहा है तो वो इधर उधर से घपला कर करके अपने नाम करा ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि सारा पैसा हम ही ले लें, तो ये तो लालच हो गया ना। देखिए, मैया सम्मान योजना जो है वो महिलाओं के लिए है, जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे की दिक्कत हो रही है, कुछ घर खर्चे के लिए दिक्कत हो रहा है, तो जो हमारे सरकार ने जो योजना चलाया मैया सम्मान योजना, गरीबों के लिए सच मानिए तो ये वरदान है कि उनको 2500 रुपये का इतना मिल रहा है, जो पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कुछ हेमंत सोरेन जी का योजना जानकारी है, बता सकते हैं? शिक्षा क्षेत्र में क्यों नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए जो व्यवस्था किया है, बच्चों का आगे पढ़ाई के लिए उन्होंने
योजना चलाया है। जो भी बच्चा आगे चल के पढ़ना चाहता है, बड़ा क्लास करना चाहता है, डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे जो भी पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए उन्होंने तो तमाम योजनाएं की हैं। हमने दीदी जी से हर तरह हर सवाल के जवाब ले लिए, लेकिन कहना है कि इस दीदी जी को अगर बड़ा मंच मिलता तो कल्पना सोरेन और देश के राष्ट्रपति से कम नहीं है। किसी को बड़ा मंच मिलना, शिक्षा एक शेरनी का दूध जो पिया देश विदेश में दहाड़ा, क्योंकि शिक्षा में इतना गुण है देश विदेश में दहाड़ सकती है। इनको सहयोग करने के लिए सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि जब ये राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार 2009 में शादी हुआ, 2010 में जिला परिषद के चुनाव लड़ चुके। एक वार्ड सदस्य नहीं, वार्ड सदस्य लड़ने के लिए डरते हैं, लेकिन महिला होकर जिस तरीका से उस समय कैंपेन के कैवे नंबर पर थे दीदी? सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर आ गए थे तब पर भी। सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर तो धर्मराज भैया के भाभी थे। हाँ, गीता दीदी थी। गीता दीदी। अब आज उस समय आप विपक्ष में थे, अभी साथ में है। हाँ, अभी साथ में भी है और रहेंगे भी। अभी रहेंगे भी। रहेंगे भी। तो क्या मुखिया का चुनाव लड़ेंगे कि या जिला परिषद के? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरे समय का इंतजार। समय का अनुसार जो भी इंतजार होगा, जैसा होगा उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। अभी हमने कुछ तैयारी नहीं की है कि मुखिया लड़ेंगे कि जिला परिषद लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। मैंने कोई तैयारी नहीं। नहीं, अभी कोई तैयारी नहीं। समय का आने के बाद जैसा शेड्यूल होगा वैसा। वैसा करेंगे। कुछ महिला के पक्ष में आप प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष भी हैं जेएमएम की तरफ से। हाँ, तो कुछ मिलेगा पद? अभी पद के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि अभी हम लोग का अभी कोई मीटिंग हुआ नहीं है इसके बारे में। तो महिला के सशक्त कितना करेंगे खरौंदी प्रखंड में, क्योंकि आगे भी जिम्मा मिल सकता है ना, विधानसभा के चुनाव है। अगर 2000 परिसीमन हो जाता है 2026 में तो आने वाला समय बताएगा। अब सब चीज़ समय पर ही छोड़ते हैं, अभी तो कुछ सोचे नहीं है, लेकिन सब चीज़ समय पर छोड़ते हैं। समय पर छोड़। हाँ, जैसा होगा वैसा देखेंगे। चलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि झारखंड ही नहीं पूरे देश विदेश में यह वीडियो गूंजे। जय हिंद। सभी को मैं कहना चाहता हूं कि गरीब या अमीर, किसका नसीब किस समय काम कर देगा कोई गारंटी नहीं। तो सहयोग करना है सभी लोगों का। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।